बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। ओवर द पास्ट वीकेंड बहुत कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसे आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ। इनफैक्ट ऐसे सानिया हुए हैं जिसे पूरा मुल्क अभी रो रहा है। वी आर ब्लीडिंग। जहाँ 71 हलाकतें हो जाएं, जहाँ 300 से ज़्यादा इंजरीज़ हो जाएं, जहाँ मोस्टली इन हलाकतों में और इंजरीज़ में बच्चे और औरतें शामिल हों, वहाँ और क्या किया जाए। आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, जैसे कि आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी होंगे, लेकिन एक सबसे पहला सवाल जो है वो ये कि आज तो हम ये बात कर रहे हैं, आज तो हम ये बात इस हवाले से रो भी रहे हैं, लेकिन कल क्या, परसों क्या, आखिर कॉन्क्रीट स्टेप्स कब लिए जाएंगे। लाहौर का जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, इस हवाले से आज हम शो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी की बात पैदा होती है, यहाँ पे कि अब क्या होगा उस हवाले से भी बात होगी। क्या आज फिर हम एक शो करेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा, हर कोई मजम्मत करेगा और फिर भाग जाएगा। हु विल टेक दी ओनरशिप। जब स्कूल्स में ये APS 16 दिसंबर में जब APS का वाक़या हुआ था ना, उसी वक्त समझ आ गई थी इस कौम को कि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं यूजुअली बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक और बड़ी उम्मीदों के साथ सुबह का आगाज़ करना चाहती हूँ हमेशा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कल 7 बजे शाम को जो वाक़या पेश आया, उसमें कहीं पे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, बेगुनाह मासूम बेज़रर बच्चे, आई मीन कि उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा। मेरा सिर्फ आज सवाल ये है कि जब वो स्कूल में हमले हो सकते हैं, फिर तो ना पार्क सेफ़ है, मसाजिद इमाम बारगाहों को तो छोड़ देना आप। तो आज बहुत सारा मसला खड़ा हो गया है कि हम क्या शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके इंतज़ार कर रहे हैं बुराई का, या हम कुछ करना भी चाहते हैं। वाई ओ वाई, दैट्स अ क्वेश्चन, कि क्यों, आखिरकार क्यों हुआ ये। लेकिन इन तमाम बातों को तो हम जिक्र करेंगे ही, बात करेंगे भी, और ये आज की एक दिन की बात नहीं है। मैंने ट्विटर पे अपने एक मैसेज लिखा था कि अब वो वक्त आ गया है कि हम सबको एक होना है, एज वन नेशन, एक कौम बनना है। एंड ऐसा क्यों है कि जो दहशतगर्द हैं उनमें इत्तेहाद नज़र आता है, हम में इत्तेहाद नज़र नहीं आता। तो किसी ने मुझे कहीं पे एक जवाब भी दिया है कि सायरा, हम अभी तक एक हुए नहीं हैं, इस एक होने में बहुत टाइम लगेगा। हम जब कहते हैं ना कि लाहौर का वाक़या हो गया, लाहौर का या कराची का या पेशावर का इस तरह वाक़या नहीं हुआ है, ये एक पाकिस्तान का सानिया है, ये एक हमारे मुल्क के लिए, हर शख्स जो इस मुल्क में रहता है उसके लिए एक सानिया है। तो आज अगर हम ये सीख लें एटलीस्ट कि लेट अस ऑल कम टुगेदर एज वन नेशन, हम सब पाकिस्तानी बन जाएं, लाहौरी या कराची वाले या पेशावर वाले ना हो और पाकिस्तानी बन जाएंगे, तो शायद दुश्मन का डट के मुकाबला करने की हिम्मत होगी हमारे अंदर। हम नहीं डरेंगे, हम बढ़ते चलेंगे, हम सही के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे तो कल हमारे ऊपर आएगा तो कोई हमारे लिए भी आवाज़ नहीं उठाएगा। जुम्मे वाले रोज़ मैंने एक बात कही थी, और उस बात को कह के मैं दोहरा के एक दफ़ा ब्रेक पे जाऊंगी और फिर अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और वो बात यही थी कि कुरान में लिखा है कि अगर एक शख्स ने एक इंसान को कत्ल किया तो यानी गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर एक इंसान को बचाया तो गोया पूरी इंसानियत को बचाया। यहाँ 71 मासूम जानें चली गईं। आई नो, रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी, और सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं है। लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे, और शेफ़ जलाल भी हैं, शेफ़ जलाल से उनके तासुरात, उनके ओपिनियन भी ज़रूर जानेंगे। आपसे बात करना चाहूँगी, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमसे बात करें। रह के मेरे जहन में वो बाप की फुटेज आ रही है जो बार बार न्यूज़ पे चला रहे हैं, जो कि ज़ारो कतार रो रहा है। इमेजिन क्या क़यामत आई होगी। लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
बैक टू ये ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद होंगे और जी हाँ, शेफ़ जलाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। यूजुअली सुबह सुबह हम बड़े हाइपर एक्टिव, बड़े एक्साइटेड और हैप्पी मोड में होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ सुबह ख़राब भी हो जाती है, इस तरह से हो जाती है ना? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप लाहौर के वाक़े के हवाले से? मैं क्या कहूँ इसके हवाले से, मतलब लाइक अफसोस होता है, बस यही होता है कि सेफ़ नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब एक हों, जिस तरह से आप बात कर रहे थे। फिर कवारियत में हम बटें, चीज़ों में हम बटे हुए, कौमियत में हम बटे हुए। हमें इन सब को ख़त्म करके एक होना चाहिए, हर चीज़ में बटे हुए। तो किसी से पूछो ना तुम कौन हो, कहाँ से हो, तो सबसे पहले अगर आप बोले मैं कराची से हूँ, नहीं वैसे कहाँ से हो, वैसे कहाँ से हो, भाई किधर से होगा, उसको बोलते हैं ना कि तुम पीछे से कहाँ, हाँ पीछे से, किधर पीछे से, भाई पैदा भी यहाँ हुए हैं, बड़े भी यहाँ हुए हैं, और किधर से होंगे। फिर एक और सवाल भी होता है, आप बुरा ना माने, वैसे क्या है आप, सुन्नी शिया, क्या है आप? हाँ। भाई आपको क्या जहाँ क्या आपको क्या प्रॉब्लम, कहाँ से भी हो आप, जिसमें इस पे इंसान आप जज करेंगे कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। बिल्कुल सही बात है। वो मिसाल रहती है ना, ठप्पा दिखाओ। हाँ ये देखो जरा, अगर थप्पा ही चाहिए होता तो ऊपर से ही आ जाता, बिलीव मी, इंसान को करने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाली चीज़ है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि भाई सेफ रहें और ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा अपना। बट यही है कि हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं आगे बाहर, तो वो देखें आसपास की चीज़ों को, जगहों को, और क्योंकि ये सोचकर देखें कि आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, और खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ होता है तो उनका क्या होगा। और जिनके साथ हो गया है उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। नहीं, और ये तो कॉम्पेंसेशन देकर समझा जाता है कि अब सब मसला हल हो जाएगा। ऐसा मैं कभी सोचता हूँ ये चीज़ ऐसे कैसे हो जाता है, मतलब लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये जिंदगी की कीमत है। नहीं, लोग कहाँ हैं देखने वाले, जो हमें सिक्योर रखने वाले, वो लोग किधर है? नहीं है ना। हाँ, मतलब इधर उधर कहीं ढूंढने, वादे कर रहे होते हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं। वैसे आपकी अभी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके खानदान में तो बच्चे होंगे। बिल्कुल हैं, मेरे अपने भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह से। डर लगता है उनके लिए कभी कभार? बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो घर से आगे पीछे हल्का सा भी होते हैं तो डर लगा रहता है। आप चाचू हुए ना फिर? हाँ चाचू हैं। मैं दिल धड़कता है बहुत तेज, दिल फट जाए इंसान का ना। मतलब लाइक अगर उसको चोट भी लग जाए बच्चे को, तो मैं मतलब हमसे तो रहा नहीं जाता, तो माँ बाप का क्या हाल होता होगा, ये तो हम सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, फैक्ट है ये। अल्लाह मियाँ हर बच्चे को, हर शख्स को, जो मासूम हर इंसान को बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि और तो कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचाने वाली ज़ात है, वही बचाएगा बस। यार आप ये सोचें ना कि इंसान को जानवर से इतना प्यार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो इंसान है, तो उसके बगैर रहना, और अगर उसको कुछ हो जाए अल्लाह ना करे, तो फिर उस जिसका होता है उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या होगा। और आप मुझे एक बात बताए ना, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ शेफ फील होती है कभी कभार, हम हमेशा ये कह देते हैं कि अभी वाक़या हो गया, अल्लाह में सब्र दे, फिर हम ये कह देते हैं इस तरह का वाक़या हो गया, यकीनन शहीद हो गए और जन्नत में चले गए, हाँ, तो सब्र आ जाए किसी तरीके से। तो आसान है उस ट्रॉमा को गो थ्रू करना? मुझे जरा बताएं। वो कोई लोग कभी भी भूल सकता है? एक इंसान कोई नहीं भूल सकता। पता है, अब्बा चले गए हमारे, ठीक है, पूरा टाइम अल्लाह का शुक्र है अब्बा हंसते मुस्कुराते गए, मगर हम आज तक अब्बा को याद करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर इस तरह के वाक़ये में कोई किसी का चला जाए प्यारा, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल भी सकता है ज़िंदगी में। मुझे लगता है उसकी तमाम नस्लें में ये एक बहुत बड़ा एक मार्क, एक स्कार रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, खैर, अब चूंकि हम आज सुबह ऑफ कोर्स कुकिंग तो करनी है, तो क्या बन क्या रहा है? तो आज जो बना रहे हैं सायरा, गार्लिक चॉप किया हमने, और मशरूम की कटिंग डन करेंगे। अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं। ओके, ठीक है, पास्ता है। पास्ता इसी तरह से आप सैलेड भी बना सकते हैं, कई तरह के पास्ताज बना सकते हैं, बट हमने वाइट सॉस, अल्फ्रेडो इज क्रीमी बेस्ड सॉस। ओके। पास्ता की कोई सी भी आप किस्म यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाइक मैक्रोनी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये फेतुचीनी हम यूज़ करें, आप टेग्लियाटेली, पेने, फ्यूजले, एल्बो, फरफले, पपडल, जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो सारे आप पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। होममेड बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, अंडे के साथ मैदे के अंदर अंडे शामिल करके उसका एक सख्त डो गूनेंगे, उसको मशीन है तो मशीन, नहीं तो रोलर पिन से थिन बेल कर
और उसके साथ फिर कटिंग कर लेंगे। अंडे और मैदे के साथ? मैदे के साथ। अच्छा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है जीती। पूरा अंडा लूंगी या सिर्फ सफेदी? नहीं पूरा अंडा। पूरा अंडा और मैदे के साथ बनता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो सॉल्ट उसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर मशरूम है, मशरूम हम इसमें काट देते हैं। अच्छा कार्बोनारा हम बनाते हैं। कार्बोनारा पास्ता बेसिकली बेस वो जो कर रहा है वो एग योग, ठीक है, एग योग के ऊपर बेस कर रहा है और पार्मेजान चीज़ के साथ होता है। तो हम थोड़ा सा उसको लोकलाइज कर लेते हैं। तो हम उसको व्हाइट सॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो व्हाइट सॉस में इजीली लोग बना भी सके और समझ भी सके। बिल्कुल। जब व्हाइट सॉस में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर सेम अल्फ्रेडो वाला मेथड हो जाता है। वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं बट स्मोक भी लेट हो जाता है तो वो कार्बोनारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अच्छा तो यहाँ पर मशरूम की कटिंग हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत आपको शेफ़ की लैंग्वेज भी समझा सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत सीखना हमें भी चाहिए। सिर्फ खाना पकाना तो तकरीबन हर किसी को ही आता है, लेकिन एक लिंगो भी आप समझ में आ जाएगा तो आप भी वो शेफ़ काइंड बन सकते हैं, है ना, एक्सपर्ट कुक। ऐसे जब लोग हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे आप भी इम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि यार मेहनत रंग ला रही है। अगली दफ़ा मैं हमाद से पूछूंगी ये कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं, उसका पहले से रिसर्च करके आऊँगी और फिर मैं भी एक दो ऐसे फैंसी वर्ड्स बोल दूँगी। सही है ना। अच्छा हमारे पास कॉल आ गई है शेफ जी। बिल्कुल। जब तक आप ये मैं चिकन की कटिंग करते हैं, हम जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं साथ साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? लाइन आपकी बहुत डिस्टर्ब थी, प्लीज़ आप वापस से कॉल करने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज़ हमें क्लियरली आ सके। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगी अपने तमाम व्यूअर्स को कि प्लीज़ जब आप कॉल करें मेक श्योर कि आपका टीवी का जो वॉल्यूम है वो म्यूट पे हो, बिल्कुल ज़ीरो पे हो, ताकि हमें आराम से बात कर सके और मुझे अपनी आवाज़ ना आ रही हो। बहुत वियर्ड लगता है जब मुझे अपनी ही आवाज़ आ रही होती है, इको चल रहा होता है। हाँ एग्जैक्टली, समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को हेलो कर रही हूँ, किसको हेलो कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पर हमने चिकन की कटिंग डन कर ली और इसके बाद आप चिकन को चाहे तो पैन फ्राइड कर लें, चाहे तो ग्रिल कर लें। ठीक है, या रोस्ट कर लें, जिस तरह से हम पैन फ्राइड कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया डन। अच्छा अब हमने सिंपल इस तरह से इसको इधर रखते हैं और मैं कुछ करूं? आप खाली मेरे साथ खड़े रहें और देखते रहें। वाह ठीक है। वैसे यूजुअली इस तरह के मौके मिलते नहीं है दिन में जब आपको कुछ भी ना करने को, सिर्फ बैठ के देखना। चिकन के स्कैलप्स आपने काट लिए और काटने के बाद हम इसे स्ट्रिप्स करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल इसी तरह से इसके सिंपल इसको इस तरह से आपने रख दिया और इसके बाद आपके लिए कॉल आ गई है। जी बिल्कुल। चूँकि आपके लिए कॉल आई तो आप हेलो मेरे लिए खाली हाँ बोला है कि शेफ जलाल से बात करें। अच्छा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ हेलो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आपका शो पहले जायका चैनल पे आता था। प्लीज वॉल्यूम बढ़ा दें, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। हेलो स्लो है। इरम थोड़ा लाउड बोले। मैं ये कह रही हूँ कि आपका शो पहले जायका चैनल पे आता था ना? जी जी बिल्कुल, इनका शो अभी भी आता है ना? जी 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 बिल्कुल अभी भी आता है, बिल्कुल आता है। अभी भी आता है? जी जी बिल्कुल आता है। अच्छा और इस चैनल पे भी आता है? जी बिल्कुल। और इस चैनल पे भी आता है। इस चैनल पे ये मोस्टली मंडे वेंसडे फ्राइडे को होते हैं हमारे साथ। अच्छा चलें ठीक है, बस यही कंफर्म करना था। ये क्या बात हुई, कुछ बोल भी ले, कुछ पूछ ले। अच्छा रिक्वेस्ट कर ले शेफ जलाल से कुछ अगर सीखना चाहती हैं तो। फिलहाल देखती नहीं हूँ ना टीवी, बेकिंग सीखनी है। होने वाले हैं। हाँ अच्छा इनके पेपर होने वाले, पेपर होने वाले। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब हो। और हमने यहाँ पे नमक, व्हाइट पेपर, रेड क्रश चिली, हाँ और अगर इसमें आप पार्सले ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इसके अंदर पार्सले चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। गार्लिक फाइन चॉप, सॉल्ट, पेपर, रेड क्रश चिली शामिल करके अगर बेसल या पार्सले ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करें, चॉप करके फ्लेवर ज़्यादा होंगे। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वो है हस्बे जायका। बिल्कुल हस्बे जायका। अब बर्नर ऑन और इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल ग्रीसिंग के लिए। ठीक है जी, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा ऑयली हर चीज़ ड्रिपिंग विद ऑयल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हर चीज़ को एक मिकदार में इस्तेमाल करें। और इसके बाद इसको आपने सिंपली पैन फ्राइड करना है।
वेरी ये नाइस। देख रहे हैं आप जी, ये कैसे श्रिंक हो रही है? हाँ, कैसे? ये है तकरीबन होगी चिकन लिटरली विजिबली छोटी हो गई थी। 1.5 किलो से ऊपर की चिकन होगी कम से कम। ओह माय गॉड, ये कैसे होता है ये? मीट है ना, इसका टफ हो जाता है मीट आपका। तो इसके बाद आपने सिंपल इसको जो मैरिनेशन था वो भी इसमें आपने शामिल कर दिया। हाँ बिल्कुल, जो मैरिनेशन था वो उस पर शामिल करके आपने। अच्छा, यूजुअली लोग ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर तक अगर जूस नहीं जाता है, लाइक टेस्ट फ्लेवर, तो क्या मैं कांटे से इसके अंदर सुराख करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसके अंदर आप फोक की मदद से या हैमर की मदद से पहले इसको हैम कर लें। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैरिनेट में कोट करके मैरिनेशन कोट करके फिर इसको आप रख दिए तकरीबन घंटे 1-2 घंटे के लिए, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से इनहेंस हो जाए अंदर, मतलब इन्फ्यूज हो जाए। और हमें भी एक साइड पे करना है, दोनों साइड पे, मतलब वो चिकन जितनी थिन होगी उतना अच्छा मैरिनेट होगा। ठीक है, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और उसको लाइक चिकन को आपने उस हिसाब से कट रखना है, तो फिर उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा मैरिनेशन का। ठीक है, ज़बरदस्त। जब तक आपको फ्लिप करें, हम एक कॉल भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक और कॉल भी आ गया है। हेलो, आई गेस लाइन का कोई इशू आ रहा है। प्लीज़ कोशिश करें कॉल करने की, वरना आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और कुछ बात कहनी है, चाहते हैं कि मैं कोई मैसेज यहाँ पे दे दूँ, तो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम यहाँ पे आपका मैसेज रीड आउट कर सकें। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये हो गया डन। और अच्छा, सॉस बनाएंगे आप? बिल्कुल, इसका सॉस बनेगा पास्ता का। वक्त का मुकाबला सख्त है शेफ। एक ब्रेक है। हाँ, अगर जल्दी कर दें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं मतलब अगला है ये नहीं। हाँ है, चले हम दे देंगे, आप क्यों टेंशन लेते हैं। हम चाहते हैं हम सीख जाए चीज़ पूरी की पूरी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हमने ओह ज़बरदस्त, आई रियली लाइक थोड़ा सा ऑयल। बहुत फैंसी लगता है जो ये चीज़ करते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने तो वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल। शेफ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। नहीं कुछ नहीं होता। आई नो बट देखने वाले को तो डर लगता है ना। बट कभी आपका हाथ जला है वैसे? हाथ बहुत दफ़ा जला है। तो आप क्या करते हैं जब हाथ जलता है तो? कुछ नहीं सीधा डॉक्टर। सीरियसली? नहीं, फर्स्ट एड में कुछ तो करते होंगे। जैसे थोड़ा सा जलता है हाथ तो हम क्या करते हैं, उस वक्त एग जो वही एग वाइट या पूरे एक अंडे को फेंट कर वो लगा दिया, या फिर सोया सॉस लगा दिया। सोया सॉस भी? अच्छा। वैसे फर्स्ट एड बॉक्स सारे रेस्टोरेंट में और होटल में होते हैं, हाँ। तो वहाँ पे बर्न रोल वगैरह लगा देते हैं, इस तरह से कुछ कवर कर देते हैं। ओह माय गॉड। कटा बहुत दफ़ा है, जलने से ज़्यादा कटे हैं। अच्छा, अब चूँकि ये अच्छी तरीके से हम चाह रहे हैं कि कच्चा ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पे खाने वाले भी होते हैं जिसको खाते हैं, देखने के लिए सिर्फ नहीं बनाया जाता। तो यहाँ लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद अपने गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ यहाँ पे जिसका वाइट सॉस बनना है वो भी आपको दिखाएंगे, तो कहीं मत जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपको। और जी हाँ, परेशान बिल्कुल भी ना हो, वाइट सॉस की तरकीब जानना चाहते हैं तो शेफ़ जलाल मौजूद हैं और हमने उनसे कोई काम नहीं करवाया। हमने कहा आप वेट करेंगे जब तक हम वापस नहीं आएंगे और सबके सामने बनाइएगा। मिलवाती हूँ आपको अपने आज के पहले मेहमान से। इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत दफ़ा आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही हमारे पास एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस है, माशाल्लाह बहुत अरसे का काम किया हुआ है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखती हैं, हम सब की बहुत फेवरेट हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इनको, और इस तरह मेरे पास कुछ चंद मेरी अपनी फेवरेट्स हैं जिनको मैं जब बुलाती हूँ तो वो बहुत दिल से बुलाती हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज इनसे मुझे बहुत ज़्यादा अपनायत वाली नानी वाली फीलिंग आ रही होती है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव जहां आरा आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। यू आर लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर। अच्छा, बहुत। तुम्हारी नज़र का धोखा है। बिल्कुल धोखा नहीं है नज़र का, ये फैक्ट है, बोले नज़र का फैक्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत है तुम्हारी बेटे। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। अनफॉर्चुनेटली टॉपिक कोई इतना कोई अच्छा है नहीं आज, और हाँ ऐसा टॉपिक है जिससे रोना भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है शदीद।
इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चूंकि शेफ़ जलाल के पास वक्त बहुत कम है एंड ही हैज़ टू गो, तो पहले जल्दी से हम उनकी तरफ चलते हैं ताकि ये देखें कि आज वाइट सॉस कैसे बनना है, ताकि फिर उनको भी हम इजाज़त दे सके। तो जी शेफ़ रेडी हो गए आप? जलाल में ना आ जाए कहीं, ये भी नहीं, तो है खतरा। वैसे पता जलाल नहीं आ रहा होता बिल्कुल। इनके नाम का असर नहीं है इनके ऊपर, ये हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। चलें, थैंक यू वेरी मच सायरा। अच्छा, यहाँ पर हमने पैन ऑयल शामिल करके इसमें गार्लिक शामिल करना है। अच्छा, वाइट सॉस बेसिकली जो बनता है वो बनता है आपका मिल्क, अनियन, बे लीफ, क्लोव के साथ और उसमें रूह डलती है। रूह उसको हम बोलते हैं फ्लावर और बटर पे बेस कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो शामिल करके उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर देते हैं, वो वाइट सॉस में कन्वर्ट हो जाता है दूध आपका। तो पहले इस चीज़ में बनती थी, तो टाइम को बचाने के लिए अब हमने मिल्क और क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करके गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दी बिल्कुल, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं समझती थी कि वाइट सॉस में किसी किस्म का ऑयल नहीं पड़ता। बहुत हल्का सा, ताकि वो नीचे बर्न ना हो जाए। वाइट सॉस में ऑयल नहीं है। अच्छा, वाइट बेसिकली बेस कर रहा है आपका दूध पे, और सिंपली आपने दूध को बॉईल करना होता है विद बे लीफ, क्लोव एंड अनियन के साथ। यहाँ पर हम अगर चेंज करें थोड़ा सा उसको, क्योंकि हमने क्रीम में बेस बना दिया, तो हम अल्फ्रेडो सॉस बनाने के लिए ऑयल और गार्लिक का इस्तेमाल करें। तो दूध इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें हम क्रीम शामिल कर देंगे। ऑयल, गार्लिक, दूध, क्रीम बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा इसमें काफ़ी लोग जो है चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो चिकन ब्रॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्क की जगह, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है क्रीम की ज़्यादा चिकन भी आता है, फ्लेवर उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने गार्लिक शामिल करके इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन करने के बहुत सारे तरीके, चिकन के क्यूब्स मिलते हैं, चिकन के वो यखनी के वो मिलते हैं, सैशेज मिलते हैं, चिकन पाउडर मिलता है, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पार्मेजान चीज़ ऐड कर दी हमने इसमें, सही ठीक है। पार्मेजान चीज़ ऐड करने के बाद सिंपली सॉल्ट और पेपर। अच्छा, हम वो आजकल बड़ा चला है कि फ्यूजन पैलेट के ऊपर खाना मिल रहा है, तो वो वही बात आ जाती है। हमारा अपना जो टेस्ट है पाकिस्तानी, लाल मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई, वो अगर आप शामिल करना चाहें तो वो हमने भी तो चाइनीज खाने को भी बिल्कुल ही स्पाइसी इतना बना दिया। हाँ, बिल्कुल। तो लाल मिर्च का पाउडर डल रहा होता है सब में। यहाँ पर आपने अब थिक हो जाएगा क्रीम के साथ, तो थोड़ा सा पानी, दूध या अगेन ब्रॉथ इस्तेमाल करते हुए आपने इसको पतला कर देना थोड़ा सा। सही, जबरदस्त। वो डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, राइट? बिल्कुल। और उसके बाद अगेन फेटोचीनी पास्ता, जिस तरह से आपने बताया, जो भी पास्ता आप इस्तेमाल करना चाहें वो पास्ता आप इसमें शामिल कर दें। ओके, ठीक है, जबरदस्त। और इसके बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करके अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे शेफ़ जलाल जैसी कुकिंग करते हैं ना, तो वो तमाम ख़वातीन जो अपने मियाँ को ये बोलते हैं कि भाई हमने कुकिंग करना है, 2 घंटे लगा दिए, 4 घंटे में खाना पकेगा, मैं थक गई, तो उनके मियाँ ज़रूर ये आके बोल सकते हैं अगर शेफ़ जलाल टीवी में 15 मिनट में खाना बना सकते हैं तो आप लोगों को 2 से 4 घंटे क्यों लगते हैं? ये वैसे आपने बहुत स्टैंडर्ड सबका है ना बिगाड़ दिया है। सही कह रही हूँ ना जहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा दोस्त एक वो मतलब एयरलाइन में होता है, तो वो कह रहा था मुझे कि हाँ 15 मिनट में क्या बना लेते हो? 15 मिनट में क्या बना लेते हो? हाँ, मैंने कहा यार पक जाता है यार। इसका राज सबसे बड़ा जो मैंने महसूस किया है, वो सारी ज़िंदगी बच्चों को खाने खिलाए हैं, कि अगर आपको ये पता है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं जी, तो जो चीज़ आपकी नॉर्मल हालात में ऐसे हबड़ सबड़ के अंदर घंटे घर में बनेगी वो 15 मिनट में बन जाती है। क्योंकि यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। एब्सोल्युटली, कि भाई आपको अब यहाँ से ये दूध लेना है, यहाँ से क्रीम लेनी है, यहाँ से फलाना करना है। अब सोच रहे हैं खड़े। वैसे यहाँ शेफ जलाल को बहुत बड़ी सपोर्ट भी होती है। यहाँ हमाद सब सामने ला के दे देता है हमें। तो अपने किचन में एक अलमारी के अंदर से कुछ निकालो, फ्रिज के अंदर से वो निकालो, देखो इसमें ट्रैवलिंग टाइम होता है, किचन टू द फ्रिज। मीज़न प्लस हमारा तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारा तो ये बात तो है ना। तो यानी कि अब ये कह देना चाहिए घर वालों को कि पहले सामान निकाल के रखो, फिर टाइमर स्टार्ट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज रेडी रखो और उसके बाद फिर पकाना शुरू करो। शेफ आर वी डन? बिल्कुल, फैमिली सर्विंग हम इसकी दे रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली चिकन। ओके, ठीक है जी। चिकन जब तक आप इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करें, मैं जल्दी से कॉल भी ले लेती हूँ। साथ कॉल आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। जी सर, कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से।
अच्छा, दो चीजें पूछनी थी। एक तो ये बताएं कि इसमें जो चिकन यूज हो रहा है या मीट यूज होता है, ये जो भी है, वो हमारा जो है वो सॉफ्ट नहीं होता। मतलब अब जब आप उसको खा रहे होते हैं तो दैट इज नॉट द सॉफ्ट मीट या सॉफ्ट चिकन। ठीक है। ये इसमें क्या चीज डालते हैं कि जब आप उसको फ्राई कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट होता है? ओके, चिकन आपकी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। और उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन? सेकंड ये था कि इसकी व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दिस अल्फ्रेडो पास्ता? न्यूट्रिशनल वैल्यू, ओके फाइन, ठीक है, कैलकुलेट करके बिल्कुल सही, आपको बताते हैं। अभी हम शेफ से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू शेफ। दोनों के जल्दी से जवाब दे दें क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भाग गया है हमारे पास। न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको ये बता दूंगा कि चिकन जो आपकी टफ होती है, लास्ट टाइम जिस तरह से हम बात कर रहे थे सायरा के साथ, तो वो यही था कि चिकन की जो साइज़ पे डिपेंड करता है। जो हम चिकन बाज़ार से ले रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1000 ग्राम के अंदर की जो चिकन है आप उसका इस्तेमाल करें। और सेकेंडली जो मैरिनेशन टाइमिंग है उसको बढ़ा दें। मीट जो मैरिनेट होता है आपका, उसकी टाइमिंग जो है ना, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़बरदस्त आपका चिकन जो है वो टेंडर होगा। जब रेड मीट की बात आती है तो रेड मीट के अंदर हम पपाया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पपीता इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रेड मीट हमारे पास पपीता का जूस निकाल के वो एक चमचा यूज कर लें। नहीं, वो तो कहते हैं कि पपीता तो आप छिलके समेत भी पीस के वो लगा दें। बिल्कुल लगा देते हैं तो वो आपका गल जाता है। बट रेड मीट का हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रेड मीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि प्रेशर पॉइंट के ऊपर उसको पानी का जब काटते हैं तो पानी का प्रेशर देते हैं, जिससे वो मीट जो है ना आपका हैवी हो जाता है। ठीक है, वजन बढ़ जाता है। तो जितना रूखा और साफ मीट होगा उतना जबरदस्त हो रहेगा। ये है। चले, अच्छा, चिकन की एक और चीज जो होती है जो सख्त हो जाता है, एक तो ये कि फौरन बिल्कुल ताज़ी जो चिकन होती है ना, तो वो उतने मज़े की नहीं होती। और उसका एक दिन का रखा हुआ अच्छा होता है ना। अगर फ्रीजर, मैं इनसे पूछ रही थी, जो फ्रीजर में थोड़े वक्त के लिए रख दो ना, एक दिन पहले मसलन ले लिए, वो चिकन जो है ना। दूसरी बात ये है कि चिकन जो होती है वो हाई प्रोटीन है, वेरी हाई प्रोटीन। द मोर यू कुक इट द हार्डर इट विल गेट। जैसे कलेजी को अगर आप बहुत ज्यादा पकाएं तो वो सख्त हो जाती है। वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, एंड वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से भाग के जाते हैं, वापस आएंगे अपने शो को, अपने डिस्कशन को, अपने टॉपिक को आज आगाज़ करेंगे सही तरीके से विद रिस्पेक्ट टू लाहौर का सहाने। और आगे क्या करना है, क्या तदाबीर हमें लेनी है एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कि अपनी प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकें। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक ज़माना था कि जब जंगें होती थी तो उसमें भी जंगों के कुछ उसूल होते थे। उसूल होते थे कि औरतें, बच्चे, बूढ़ों को हाथ नहीं लगाना है, उनके साथ आराम से पेश आना है, रिस्पेक्टिवली पेश आना है। आई मीन उनको किसी किस्म का उनके साथ जुल्म ना हो जाए। तो अगर हमारा मज़हब हमें इतना ख्याल रखने को कहता है औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है हमें? ये क्या हो रहा है? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि आप मासूम जानों के साथ ऐसा करें जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो किसी खाते में नहीं आते? आप उनको इस जंग में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में, इस अजीब अजाब में क्यों डाल रहे हैं? मेरे पास तो सीरियसली यहाँ पे अल्फाज कम हो जाएंगे। तो हम आगा बास साहब आपकी तरफ लेकर आते हैं। लाहौर का कल जो सानिया पेश आया जिसमें 71 हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि स्टिल काउंटडाउन इज़ मूविंग, क्योंकि 300 से ज़्यादा तो इंजरीज़ हैं और क्रिटिकली इंजर्ड है बहुत सारे। तो अल्लाह रहम करे कि अब ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस मजम्मत क्या करना सिर्फ इज़ जस्टिफाइबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल हमारा बड़ा गमज़दा है, ज़ाहिर बात है, हमारे मुसलमान बहन भाई मारे गए हैं। और आप यकीन जानिए मैं कल से बहुत इस गम का शिकार हो गया हूँ। मैं बहुत अफसरदा हूँ, मेरी तबीयत बड़ी अफसरदा है। मैंने सही से खाना भी नहीं खाया इस गम को टीवी पे देख देख के, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए ख़ुद को वहाँ रख के सोचें तो हमारी पूरी शख्सियत, क्या हमारा पूरा वजूद हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वजूद हिल जाता है।
तो हमें कहना यह है कि जिन लोगों के साथ ये सानहा गुज़रा, ये जुल्म गुज़रा, ये तकलीफ़ गुज़री, ये मुसीबत गुज़री, ये आलाम गुज़री, हम उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अगर वो हमें सुन रहे हैं तो यकीन जाने कि हम उनके साथ अगर माँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम टीवी पे देख के हम आंसू ज़रूर बहाते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इस दुनिया में सबसे कीमती शय है और सबसे महंगी चीज़ है आज़ादी। और तारीख़ गवाह है कि इंसान ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इंसानों ने हर मोड़ पे इसकी पूरी कीमत अदा की है। तारीख़ गवाह है। ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने इसकी पूरी कीमत अदा की है, तारीख़ गवाह है। और ज़ालिमों को सोच लेना चाहिए, बात समझ लेना चाहिए, चाहे किसी भी खुदा को मानते हों, किसी पर भी ईमान रखते हों, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। मज़लूम की आँख से जब आंसू बहता है तो अर्श मौला को हिला देता है। बिल्कुल। और हमें डरना चाहिए कि इस जुल्म के बाद ज़ाहिरी बात है खुदा की तरफ से अज़ाब भी नाजिल होगा। बिल्कुल। उस अज़ाब के लिए भी ज़ालिमों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह, बहुत प्यारी बात है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा ने 2 नेकियों की वजह से बहुत महबूब रखा और खुदा ने ये उनको लक़ब अता फरमाया खलीलुल्लाह का। वो नेकियां क्या थीं? वो नेकियां ये थीं कि भूखों को खाना खिलाना और खुदा की नमाज शब अदा करना। अगर आज हम आम लोग भी अगर इसको अपनाएं और हमारे ख़ास तौर पे हमारे हाकिम वक्त इसको अपनाएं, ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसको अपनाना चाहिए। देखिए, मैं अगर यहाँ पे सारी बात का क्रक्स एक जो मुझे समझ में आता है वो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो वो इंसानियत का है। इंसानियत है। इंसानियत। अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंसानियत के हवाले से ही बात किया। ये कहा गया है कि हुकूकुल अल्लाह ने कहा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा तो मैं नहीं माफ़ करूँगा। जहाँ आपा आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, पहले तो अगर आप अपने फीलिंग्स बताना चाहें आप लाहौर के सानिया के हवाले से, क्योंकि हर कोई देख रहा है और हर किसी की दिल खून के आंसू रो रहा है। बेशक बेशक। अब इस सानिया के ऊपर इंसान वही रस्मी अल्फाज इस्तेमाल करता है कि हम आपके साथ हैं, आपके गम में शरीक हैं। बेशक हम गम में शरीक हैं, लेकिन इस वक्त पूरी कौम जो है ना वो गम में है। बिल्कुल। कोई भी आँख जिसने टीवी के ऊपर वो मनाजिर देखे हैं या उन माँओं की चीखें सुनी हैं या उन बच्चों को देखा है जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा था, मैं समझती हूँ कि सख्त से सख्त दिल भी पिघल गया होगा ये सब देखने के बाद। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये ऐसे साने होते हैं जो आपको झंझोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक मसला सबसे बड़ा ये है कि बड़े बड़े हादसात गुजर जाते हैं, थोड़े दिन हम उनको याद रखते हैं। ये शायद परहैप्स इंसानी फितरत है कि वक्त के साथ साथ उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाता है। जहाँ अब हमें जाना है जल्दी से एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आप कहीं ना जाएंगे, आएंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान भी आ चुके हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपको आज, क्योंकि बहुत ही अफसरदा टॉपिक के हवाले से बात करें तो मैं ऑनेस्टली समझना चाह रही हूँ कि वो माइंडसेट क्या होता है कि एक इंसान ऐसा करे कि अपने आप को भी उड़ा दे, बाकी इतने सारे लोगों के साथ जुल्म कर ले। तो मिलवाती हूँ आपको साइकियाट्रिस्ट, हमारे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर वजाहत? बस जैसे आप लोग हैं वैसे ही हैं। डॉक्टर वजाहत, पहले तो आप कल के सानिया के हवाले से हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अभी एक बहुत कश्मकश में है। सही बात। एक तरफ इस्लामाबाद में आपको पता है क्या हो रहा है, दूसरी तरफ लाहौर में कल जो सानिया हुआ है, ये तीसरा कराची में भी कल बहुत जगहों पे बहुत सारे वाकयात हुए हैं। बहुत डिस्टर्बिंग वीकेंड गुजरा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सही बात। बहुत अजीब सी वो है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, हो क्या रहा है। जहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान अपनी सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करता है, वो 2-3 स्टेप्स ऊपर जाता है, प्रोडक्टिविटी नज़र आती है,
कोई एक कंटिन्यूटी आती है किसी भी चीज़ में कि चलो बेहतरी की तरफ जा रहा है, 10-15 दिन थोड़ा इत्मीनान आ रहा होता है, अच्छी न्यूज़ चलना शुरू होती है, लोगों का माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होता है कि चलो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे दुश्मन अनासिर ऐसा प्लान करके बैठे हुए होते हैं कि ये कंटिन्यूटी ज़्यादा दिन ना चल सके, डिस्टर्ब कर देती है, हिला देती है। बस आप सीधे सीधे चल रहे हो और आपकी सड़क पे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आपकी सारी स्पीड किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो हमारा जो सांझे जिससे इनकाउंटर है वो इतने स्पीड ब्रेकर्स हमारी लाइफ में लगा चुके हैं, कभी स्कूल में, कभी पार्क में, जहाँ पे हम सिक्योरिटी लगाते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हम कहाँ सिक्योरिटी लगाएं, किस लेवल पे लगाएं, ये तो हमें चाहिए कि प्रोएक्टिव तरीके से गवर्नमेंट और जो जनरल राहिल शरीफ साहब हैं कोई ऐसा अमल करें कि ये जड़ से ख़त्म करें, वरना ये चीज़ें तो इस तरह चलती रहेंगी कि मैंने ना कल ही अपने आप को बहुत सवाल पूछा कल कि वाई द पार्क में कोई सोच भी नहीं सकता पार्क में क्यों, फिर एकदम से मेरे जहन में आया जब स्कूल्स में हो सकता है जहाँ तो बच्चे ही होते हैं तो फिर तो पार्क में भी हो सकता है, फिर तो कहीं पे भी हो सकता है। एग्जैक्टली कमजोरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे दाखिल होना निस्बतन आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन अब मुझे बताएं जहारापा, आप खुद बताएं कि क्या अब ये वक्त रहेगा कि पार्कों में भी और हर जगह मेटल डिटेक्टर्स और वो बाकायदा पूरी आपके ऊपर चेकिंग पॉसिबल नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है ये। हम लोग कह तो देते हैं बड़े उसमें आके कि सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं था और तो क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि एक पार्क एक जगह पे इतनी सारी सिक्योरिटी लगाए? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है उसके ऊपर खामखा का डिस्कशन करना भी मैं समझती हूँ सिक्योरिटी एट योर डोर स्टेप कभी भी नहीं चलती। चलो आप पार्क के गेट के ऊपर पहुँच चुके हैं, वहाँ आपको सिक्योरिटी मिल गई, आपको वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, आपने लेकिन हाथ अंदर जाके फिर क्या, अंदर बाहर जो आपने रास्ता जो आपने ट्रैवर्स किया है तो उसके ऊपर वो क्या था। तो अच्छा चलिए ये तो एक समझ में आ गया। अब इंसान इंडिविजुअली क्या कर सकता है डॉक्टर वजाहत जरा बताएंगे इंडिविजुअली, क्योंकि आई एम श्योर इस तरह के जो हालात होते हैं सिचुएशंस हम सबको स्कार कर देते हैं फॉर लाइफ। इंसान के अब जहन में एक आ गया मैं अपने बच्चों को पार्क लेकर जा पता नहीं कब जाऊं। अब आपने जो सवाल किया ना कि ये औरत और बच्चों के ऊपर अटैक, इसमें दो वजूहात हैं। नंबर एक, ये शदीद तरीन इमोशनल ट्रॉमा भी है। बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। आदमी की डेथ होना या एक चीज ये इसकी हमारी इम्यूनिटी बन गई थी। नहीं अब आप मुझे बताइए वो जो 300 लोग इंजर्ड है और 71 की हलाकत अभी हुई है जो एज फार एज आई न्यू, आई डोंट नो आगे बढ़ा अल्लाह ना करे या नहीं, तो मुझे ये बताएं कि वो सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं है, कौम के एक फर्द के अंदर वो ट्रॉमा आ चुका है। बेशक आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, कैन वी एवर गेट आउट ऑफ इट? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस घर में डेथ होती है सडन डेथ तो वैसे भी एक वर्स्ट कंडीशन है। आपका लव्ड वन घर से जाए और वो उसकी डेड बॉडी वापस आ जाए तो फिर जिंदगी भी छोटी है उसको भुलाने के लिए। और अगर उसका बच्चा, उसका बाप और उसकी माँ ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाएं तो आप तो उसी से पूछ सकते हैं कि अब आप क्या करेंगे। मैं तो बता भी नहीं सकता शायद, या आप बता भी नहीं सकती। बास टाउन का जो हुआ था एक वाकया, तो मैं एक चैनल के साथ सुबह ही वहाँ गया था और जो मैंने वहाँ हालात देखे थे, मैं वहाँ आधे घंटे गाड़ी में बैठ के रोया हूँ। हालांकि मेरा डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरे अंदर ये बात बैठ गई थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो घरों में जिनकी डेथ होती है। सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। मुझे बताएं, यूजुअली मैं बहुत होपफुल टॉपिक्स करती हूँ, हम बड़ा उम्मीद देते हैं, लेकिन आज मैं खुद बहुत टूट गई हूँ। सही बात। मुझे बताएं, हम अगर मज़हब को साइड पे रख लें, हम हर चीज़ को साइड पे रख लें, हम सब कनेक्टेड नहीं है एक इंसानियत के उससे? हर एक शख्स यहाँ कनेक्टेड नहीं है ना? तो ये कनेक्शन हिल जाता है ना जब इस तरह कुछ होता है। तो बिल्कुल, जब हम से सब अफेक्ट होते हैं ना। जब से मीडिया ने अपना काम स्टार्ट किया है, खबरें आती हैं, सब कुछ आते हैं, तो हम कनेक्टेड तो हैं। चाहे आप घर पे बैठ के चाय पी रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ सिनेमा जा रहे हो। कल मैंने एक नया स्टेटस डाला था फेसबुक पे और मैं बड़ा खुश था। आधे घंटे के बाद जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, मैंने अपने स्टेटस को चेंज किया। मतलब ये एक छोटी सी मिसाल है, हर इंसान कनेक्ट कर रहा है आजकल के माहौल से। जब खबरें आती हैं पता चलता है इतने शहीद हो गए, ये हो गया है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों के। आई वाज सपोज्ड टू डू अनदर टॉपिक टुडे। मैं एक और टॉपिक करना चाह रही थी एंड जब मैंने ये देखा ना तो आई जस्ट फेल्ट कि ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। आई मीन आप कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं कर सकते बिकॉज इतना बड़ा जो सानिया हो गया है, हम सब हिल गए टू आवर कोर। वो भी आप देखें ना, इस वक्त हम जो बातें कर रहे हैं
हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे कि दुनिया बदल जाए, बिल्कुल, और ना हम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, ना हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर जो चीज़ है वो उबल उबल के बाहर आ रही है। वो अब्बास साहब, आप, मैं, सब हम लोग शाहजहां आरा, हमारी जो कैफियत है, बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं वो हम हमारे साथ इस चीज में बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रही है, सारा बिल्कुल सही बात कह रही है, एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ही होता है। क्योंकि हम देखिए ना, हम सिर्फ हम अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त इसी एहसास में मुब्तला है। आपने अभी जो पॉइंट रेज किया है कि हम अपने एहसासात को का एहसास बेसिकली एक्सप्रेस करें, व्हाटएवर वी फीलिंग, द पॉइंट आई एम गोइंग टू रेज हियर इज, क्या डॉक्टर वजाहत दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि वो लोग जो अभी अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते अपने फीलिंग्स, क्या वो डैमेजिंग होता है? वो तमाम लोग जिनके घरों में घर उजड़ गए हैं राइट नाउ, वो अभी उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके साथ कैसा सलूक पेश करना चाहिए, उनके अभी किस तरह हैंडल करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ पैसे दे देना, कॉम्पनसेशन दे देना, मॉनेटरी, इट्स नॉट इनफ, वो भी नहीं देते। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जख्मियों की इयादत करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बातें चल रही हैं। वहाँ चलते हैं, वापस आएंगे तो इंडिविजुअली हमें क्या करना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स आगा अब्बास साहब भी हमें कुछ ऐसे वजीफे, कुछ ऐसी आयात, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो बचाने वाला सिर्फ वही है, वो बचाएगा, हमें अपनी एंड से क्या करना है वो आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। नाउ लेट्स थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। आगा अब्बास साहब, अब मुझे बताएं, वो लोग जो घर से बाहर निकले और इस तरह के, हम सबको खौफ और डर तो है, तो ये बात कि हम सब भूलेंगे कैसे? मुझे नहीं लगता हम भूल सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ट्रॉमा से अगर गो थ्रू करना हो तो कोई ऐसी कोई दुआ है जिससे हमारे ये खौफ थोड़ा हम कंट्रोल कर सके? देखिए, खौफ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, लेकिन इस मुसीबत के आलम में ज़्यादातर आयत करीमा का विर्द करना चाहिए। अच्छा, पूरी कौम को करना चाहिए, जो जो कर सके वो करे। लेकिन हिफाजत के लिए मैं अर्ज़ करूं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर से बाहर जाते हुए सूरह तौहीद को पढ़ना चाहिए 6 बार। लेकिन 6 बार कैसे कि पहले एक बार पढ़ें, दाएं तरफ दम कर दें, फिर बाएं तरफ पढ़ के दम कर दें, फिर ऊपर दम कर दें, फिर नीचे, फिर सामने, फिर पीछे। तो मौला ने फरमाया कि आप सही सलामत घर वापस आएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं हैं। सदका ज़रूर देना चाहिए, सदका अपने बच्चों को चाहिए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो मेरी नज़र से गुजरती हैं कि वो आज कराची के जो हालात गुजर गए उसके बाद सदका दे के ज़रूर भेजती हैं, और सदक़े से मौत टलती है, सदक़े से नागानी आफतें टलती हैं, और ये भी एक नागानी आफत है। ये एक नागानी आफत है। इसके लिए हमें ज़ाहिरी बात है, हम आज हमारे दिल गम से निढाल हैं, और हमें इसके लिए हिम्मत पकड़नी है। हमें पूरी कौम को, ये इंसानियत का वाक़या है, ये किसी मज़हब का वाक़या नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी मज़हब का वाक़या नहीं है। अगर यहाँ हिंदू भी मरेगा वो भी हमारा भाई है, ईसाई भी मरेगा वो भी हमारा भाई है, यहूदी भी मरेगा वो भी हमारा भाई है। तो हम सब पाकिस्तानी एक मुत्तहिद होकर यूनिटी के साथ, यूनिटी से मुजाहरा करना चाहिए हमें, और हमें इसमें आगे आना चाहिए। इसके अंदर हमें खुद सिक्योरिटी के लिए सोचना चाहिए। अगर हमें मालूम चल गया कि ऐसा वाक़या 2 दिन पहले हुआ है, किसी दहशतगर्द को पकड़ लिया, तो हमें सिक्योरिटी के लिए खुद मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल, हमें खुद ख्याल करना चाहिए। हुकूमत वक्त कहाँ कहाँ सिक्योरिटी खड़ी करेगी। ठीक है, जहाँ आपसे बात करेंगे, आपके घर में आपके बच्चे भी होंगे, आप क्या कहती हैं अपने बच्चों को? भाई बच्चों को यही है कि भाई, क्योंकि देखो हर इंसान का जो एक्शन होता है, ये यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं तो ये बताएंगे कि वो माहौल के हिसाब से खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसा आपका माहौल होता है, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े भी जो होते हैं ना, वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड्स से। तो हम जो हैं, हम भी एक, इस वक्त मुझे महसूस होता है कि हम एक कीड़े से ज़्यादा नहीं हैं। हम इस मुल्क के अंदर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ हमें एक खौफ की फ़ज़ा नज़र आती है। बच्चे बाहर निकलते हैं तो माएँ खौफज़दा रहती हैं। बच्चे खौफज़दा नहीं होते क्योंकि उनका अभी शऊर इतना डेवलप नहीं हुआ है, उनको मालूम नहीं है कि खतरात क्या हैं। लेकिन जो पीछे उनकी माएँ हैं, उनके बाप हैं, उनके घर वाले हैं, उनके टीचर्स हैं, वो
टीचर भी स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए तो वो भी खौफ में मुब्तला है कि न जाने किस वक्त ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, किस वक्त क्या हो जाए उसको ये नहीं पता, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक खौफ की फ़ज़ा है। तो उस खौफ की फ़ज़ा से निमटने के लिए जैसे कि आपने अभी बताया कुछ दुआएं हैं, और ये फ़ज़ा मेरे ख्याल से जब से दुनिया बनी है किसी न किसी मौके पर दुनिया में कोई ना कोई ऐसा मौका होता था जब कहीं चारों तरफ खौफ होता था। इसीलिए दुआएं जो है ना ये हमारे रसूलों ने, हमारे आलिमों ने, हमारे कुरान में ये सब चीज़ें दर्ज हैं बिल्कुल कि क्योंकि खौफ जो है ना वो होता है। लेकिन आजकल का हमारा क्योंकि हर चीज़ में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है तो इसलिए खौफ का इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम पहले पता नहीं होता था कि यहाँ से नाज़िमाबाद भी अगर हमें जाना है तो हमें नहीं पता होता था कि नाज़िमाबाद पहुँचते पहुँचते हम कौन कौन से रास्तों से गुजरेंगे, नहीं मालूम था। तांगे में बैठे हुए हैं या किसी साइकिल पे गए हुए हैं। आज हमें मालूम है टीवी के वहाँ पे एक टू सी आवाज़ आती है, टीवी पे आ जाता है कि नाज़िमाबाद के अंदर ये हरकत, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, ये चीज़ हो गई है। तो हमारा खौफ भी है ना, हमें करीब से लेकर दूर तक चारों तरफ से खौफ घेरे हुए है। तो उस खौफ के लिए सबसे बड़ी बात तो ये खुद में हिम्मत ज़रूर पैदा करनी चाहिए। हर शख्स को अल्लाह का भरोसा जो है ना वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। एब्सोल्युटली। जिस दिन हम अल्लाह के भरोसे से हट जाएंगे वो हमारे खौफ, हमारे वसवसे, हमारी परेशानियां जो हैं वो हम पर हावी आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक पे जाना है, तो आप मुझे ये बता दें, आप जब आपके बच्चे घर से बाहर निकलती हैं आप उनको कोई फूंकती हैं दुआएं? जी बिल्कुल, मैं तो कौन सी दुआएं पढ़ती हैं? मेरी तो आयतुल कुर्सी का एक विर्द है जो कि सुबह 7 दफ़ा, नमाज के बाद 7 दफ़ा, और वो हिसार खींचकर, मालूम नहीं वो लोग कहते हैं कि हिसार क्या चीज़ होती है, मगर बहरहाल मेरे दिल में ये सुकून होता है कि मैंने ये कर लिया। और रात को सोने से पहले और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूरी एक चीज़ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाला। बिल्कुल सही बात है। आयतुल कुर्सी के हवाले से भी हम ज़रूर जानेंगे, हिसार कैसे बांधते हैं। आगा बाद साहब थोड़ा सा हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर वजाहत से भी मालूम करेंगे कि अब इस इंडिविजुअल ट्रॉमा से हम कैसे वी कैन गेट ओवर इट, हाउ टू फेस इट। गेट ओवर करना तो बहुत आसान, अल्फाज बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और ये इस तरह के से आने यहाँ आप यू कांट रियली गेट ओवर इट, मैनेज कैसे कर सकते हैं उसको, ये ज़रूर बात करेंगे। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। चलते हैं अब डॉक्टर वजाहत आपकी तरफ। मुझे बताइए ज़रा कि अब इंडिविजुअली व्हाट टू डू, अगर हम साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट से बात करते हैं तो इस ट्रॉमा से कैसे निकल सकते हैं, क्या करें आप? क्योंकि देखिए अब अगर मैं भी हूँ तो अब मैं अपने बच्चे को पार्क में तो नहीं लेकर जा रही, मैं लेकर ही नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे बताए कब तक और फिर कहाँ कहाँ जाना रोक दें हम? देखिए इंसानी जहन जो है ना, वो जो बात रिसेंटली होती है उसके लिए फोबिक हो जाता है। हाँ ठीक, और कुछ दिनों के बाद उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। ओके। चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं। एक दिन वाकया होता है, 3 दिन उसके ऊपर रोते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर एक और वाकया का इंतजार होता है। बिल्कुल वही काम, शायद हम पार्क 1 हफ्ते 10 दिन ना जाएं, उसी पार्क में 3 महीने के बाद दोबारा रश लग जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस पार्क में दोबारा होता है, नहीं करने वाले तो कहीं और कर देंगे। आपका डर पार्क से अगर मुंसलिक हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अगली जगह पे प्लान कर लेंगे। पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे लोग शहीद होते हैं और शहीद होने के साथ साथ जो जख्मी होते हैं और लावारिस जो होते हैं, जो वो लोग जो यहाँ के किसी भी तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक डिसऑर्डर, जो एक डिसऑर्डर अंदर हो जाता है, ट्रॉमा, उस ट्रॉमा के बाद जो बागी होते हैं उन बागी बच्चों को यही चैनल दोबारा यूज करता है। सबसे खतरनाक पॉइंट ये, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला, इसको वापस समझाएं जरा। 20 साल पहले हमारे मुल्क में जो भी हालात में तब्दीली आई, दहशतगर्दी, ये वो बच्चे बड़े हुए, उन बच्चों को इन्हीं चैनल ने उठा लिया और उनको उसके के मुताबिक कि देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हारा बाप वहाँ पे मरा था, तुम्हारी माँ जख्मी हुई थी, और उसी पॉइंट को लेके इन्होंने उनको यूटिलाइज किया कि अब तुम इन्हीं के साथ ये करो। यानी बदला लेने का, बदला लेने वाला जो एक कोना है उसको इतना ज़्यादा स्वेल कर दिया
और उसके जब वो स्वेल हो गया तो अपने मुताबिक उसको चैनलाइज किया। इसीलिए फिर ये छोटे छोटे ना उम्र के बच्चे होते हैं। एग्जैक्टली ये बच्चे सायरा कभी भी कोई भी शख्स 1 करोड़ के लिए बम नहीं बांधेगा। आप मुझे बताएं अब करना क्या चाहिए, सोल्यूशन बताएं, करना क्या चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए, एक बहुत मास थेरेपी कैसे दें हम? इसमें यही है कि सबसे पहले तो वहाँ जितने भी लवाकिन जो शहीद हैं बाकायदा वहाँ पे भाई साइकोलॉजिस्ट की भी टीम भेजनी चाहिए। इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल ट्रॉमा। उन लोगों को बताया जाए, अभी तो नहीं बता सकते, 1-2 महीने के बाद उनको बाकायदा थेरेपी की जाए। PTSD क्यों किताब में दर्ज है, पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक डिसऑर्डर, यही तो होता है। एक होता है यूनाइटेड जो जलजले आते हैं जो इस किस्म के होते हैं, यहाँ से बच्चे बहुत बागी हो जाते हैं। सोशल ग्रुप्स वगैरह सोशल ग्रुप्स बनाने चाहिए। ऐसे लोगों को वहाँ पे कम से कम 200 साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को हायर करने चाहिए जो वहाँ पे 2 महीने का काम करें और पूरी टीम बना के उनके दिमाग से उस फोबिया को निकालें और उनको दोबारा पॉजिटिविटी लाएं कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो कोई बात नहीं, आप तालीम हासिल करके अपने मुल्क में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूं, लेकिन किसी भी एक्शन के 2 रिएक्शन हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर उस एनर्जी को हम लोग लेकर पॉजिटिव की तरफ चले जाएं तो भी एक बहुत बड़ा आउटकम हो सकता है, राइट? एनर्जी तो एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। हमारे मुल्क में दहशतगर्द पैदा ही जब होता है जब उसके घर में कोई मसला होता है। यानी कि अगर उसके घर में कोई मसला हुआ, वो बच्चा कहे कि नहीं अब मैं तैयार करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर अब एक ऐसी पोजीशन में आ जाऊं कि मैं इस तरह के हालात वापस होने ना दूं, थ्रू प्रॉपर चैनल बदला लूं। मतलब एक तरीका है ना आपको, जो सजा देने का तरीका है वो आपको बताने वाला हो कि आपके साथ जो हुआ है आप इसका बदला ऐसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जख्मी बच्चे को, दिल का जो जख्मी बच्चा होता है उसको प्रॉपर जो ये लोग हैं ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ब्रेन वॉशिंग होती है। ये ऐसे जख्मी बच्चे का ब्रेन वॉश तो कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूँ 10 बार सेशन लूँ और मैं बोलूँ कि जो तुम्हारे साथ ये परसों हुआ है ये तुम्हारे बराबर वाले पुलिस में थाने वाले लोग ये कराते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है ना, ये फला पुलिस वाले ने कराया। बात बहुत जबरदस्त, बहुत पते की बात इन्होंने की और बहुत समझ में आया है कि अब ये एक तो काउंसलिंग इज अ मस्ट, जो कि हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सजेस्ट करेंगे कि प्लीज इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो खुदारा साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम या साइकियाट्रिस्ट की टीम भेजे ताकि ये इस ट्रॉमा से उनको निकाला जाए, उनकी मदद कर सके, उनको भी लगे कि वो अकेले नहीं है। क्योंकि हाँ, हम सब वो पेन तो फील करें लेकिन हम सब वहाँ उनका हाथ पकड़ने के लिए तो नहीं है। सो यस, यू नीड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स ताकि वो उनको मैनेज कर सके, उनके गम को, उनका साथ दें और उनको उस चीज़ से बाहर निकाल के पॉजिटिव चैनल के थ्रू उसको इस एनर्जी को लेकर जा सके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए वहाँ भी काउंसलिंग हो रही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इजाज़, मुझे एक और बात बताएं, अब वो लोग जो लोग मुझ जैसे लोग हैं जो हम फोबियाटिक हो जाते हैं इस तरह के हालात में, आप हमें क्या कहेंगे, हम अपने आप को कैसे कंडीशन करें कि इस चीज़ से निकल सके, इस खौफ से निकल सके? इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कहूँ, मैं मसलन मैं वही वहाँ आप जैसे हम बात कर रहे थे, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ गुजरती है तो थोड़े दिन तक उसका एक बहुत ज़्यादा होता है। मसलन अगर मेरे घर में फ़र्ज़ करो चोरी जैसे एक दफ़ा हुई जी, तो मेरा ऊपर नीचे का घर है, तो फॉर डेज मैं नीचे जाते हुए रात के वक्त मैं घबराती थी और मुझे मालूम था कि नीचे कोई नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रॉमा से गुजर चुकी थी कि वहाँ पे फायरिंग हुई, फलाना हुआ, ये सब चीजें हुई। जिस रोड पे आपको लूटा जाता है उस रोड पे आप जाने से डरते हैं कि यार यहाँ पे मुझे हर मोटरसाइकिल वाला जो है लगता है कि यही चोर है। बिल्कुल बिल्कुल यही चोर। तो वो चीज जो है ना वो आपके अंदर बहुत दिन तक रहती है। सही बात है। और उस चीज़ को मेरे ख्याल से ख़त्म होते होते कुछ तो नेचर खुद ही जैसे कहते हैं वो हो जाता है। दूसरी बात ये जैसे कि आपने कहा काउंसलिंग अगर किसी को ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इस ट्रॉमा से गुजरे हैं उन्हीं को काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग खौफज़दा हैं, हम लोग खौफज़दा हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं, घंटी बजती है, मैं अपने बच्चे से कहती हूँ नहीं जवाब नहीं देना, वो नौकर है, वो जाके जवाब दे। और अब वो पॉइंट आ गया कि अगर टीवी ना देखो तो भी टेंशन कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, और जब देखो तो वैसे भी टेंशन। तो अभी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो वेरी क्विकली शॉर्ट मैसेजेस लेंगे आपसे, हिसार के वाले से भी जानना चाहेंगे। और डॉक्टर वजाद, वेरी क्विकली यू विल हैव टू से कि क्या करना चाहिए हम लोगों को अपने इस फेयर को ओवरकम करने के लिए। आसान कुछ नहीं है, बात करना बहुत आसान, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन देखिए पता करना भी तो हमारा फर्ज है ना। पता चल जाए फिर कोशिश करते रहें, क्या पता हम उस पॉइंट तक पहुंच जाए, इसी उम्मीद पे तो हम भी जिंदा हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बिल्कुल कम हो गया है तो मैं जल्दी से मैसेजेस की तरफ आऊँगी। डॉक्टर वजाहत, आप ही से शुरू करेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखें, हम बात कर चुके हैं फोबिया के ऊपर कंट्रोल करने पे। एक बात का ख्याल रखें कि हमें आज जो डर है कल नहीं रहेगा, लेकिन आज से कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें कुछ अरसे के लिए, बल्कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में तो हमेशा के लिए रश वाली जगहों पे ना जाएं। ठीक है। एक ये बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड होता है कि आप उन जगहों पे ना जाएं जहाँ ओवर क्राउडेड हो, क्योंकि अमूमन यहाँ पे जाने से रिस्क होता है। अब मजबूरी है, कहने का दिल तो नहीं चाहता सायरा, दिल तो चाहता है किसी मेले में जाके झूले झूलें, मज़े करें, बर्गर खाएं, ड्रिंक्स पिएं और मज़े करें, लेकिन जो हालात हैं उनको देख के थोड़ा सा करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो जिन बच्चों के दिल में डर है, जो औरतें इन चीज़ों से गुजर रही हैं, उनके पास या तो एक ऑर्गेनाइज टीम जाए या जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास कुछ है ना कुछ है, वो जाके उनके साथ एम्पैथी फील करे। जो दर्द में किसी के दर्द में शरीक होता है, वो कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। तो ये वो टाइम होता है कि लोगों के दुखों में शरीक हो जाके और उनको गले लगाएं, सीने से लगाएं, उनको हौसला दें। हर वक्त बोलना जरूरी नहीं है, अल्फाज जरूरी नहीं है, गले लगा लेना काफी है। आपका जो ये जेस्चर होता है ये बहुत एक किसी को हौसला देता है। और मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इस काबिल करे अल्लाह ताला कि हम सब इन चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। और गवर्नमेंट जो कि अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, उनको मैं यही बोलूँगा कि अपनी एक ऐसी टीम तश्कील दें जो भले डॉक्टर्स की हो, साइकोलॉजिस्ट की है, जो 2-3 महीने तक ऑन एंड ऑफ इनके साथ लगे रहें। इनमें से कोई नए दहशतगर्द पैदा ना हो। अगर इनमें से 10 लोग भी पैदा हो गए जो कि बदले की कैफियत में हुए और किसी ने उनको चैनलाइज कर लिया, तो वो आगे जाके 1000 लोगों को और मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जहाँ आपका क्या मैसेज होगा? मैं क्या मैसेज दूँ? हम हर वक्त इस्लाम की बातें करते हैं, हम मज़हब की बातें करते हैं, दरगुज़र की बातें करते हैं, माफ़ करने की बातें करते हैं। कितनी चैनल्स भरी हुई हैं इन सब बातों से। तो क्या हमारे मुसलमानों पे इन बातों का कोई असर नहीं होता कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के बाद आप ख़ुद कितनी तकलीफ़ में हो जाते होंगे? मैं यही पूछती हूँ उन लोगों से जो मासूम बच्चों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ इस किस्म का सलूक करते हैं, तो क्या वो समझते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, बेशक सारी दुनिया में, क्योंकि इस इंसानियत में हम हर मज़हब, हर खित्ते का, हर कौम का, हर रंग का इंसान शामिल है। सही। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग भी ये हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह उनको नेकी दे। इससे बड़ी मैं और क्या दुआ कर सकती हूँ? क्योंकि बद दुआ मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी। बद दुआ देने से कुछ नहीं होता। सही बात। अल्लाह से सबसे बड़ी दुआ ये मांगी जाए कि जो भी गलत काम कर रहा है अल्लाह उसको हिदायत दे, उसको नेकी दे। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ। बिल्कुल सही। आगा बात साहब आपकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी यही कहूँगा जैसे आप फरमा रही हैं कि खुदा नेक हिदायत दे। हम सब मुसलमान हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए, लेकिन सच एक कड़वी दवा है, लेकिन सच सुनना चाहिए। ये सब हुकूमत वक्त का काम है, सिक्योरिटी मुहैया करना। जी जी जी। हम अगर अब फोकस करें सिक्योरिटी पे और हम संजीदगी के साथ अपनी कौम के साथ मुखलिस हो जाएं, दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। हुकूमत में दौलत तो बहुत है, हुकूमत के काम में बहुत दौलत है। कफन में जेब नहीं होती है, कफन में, खबर में अलमारियां नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें खुदा को जवाब देना है। मेरी लामहदूद दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो आज इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, और मेरी लामहदूद दुआएं हैं उन माओं के लिए जिनके लखते जिगर जा चुके हैं इस वक्त। और यकीन जानिए कलेजा हमारा भी फटता है, सोच सोच के कलेजा हमारा फटता है। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, मेरे पसीना आ रहा है, मेरा कलेजा फटता है सुन के ये सब टेलीविज़न पे देख के। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और मुझसे तो शायद आज बोला भी नहीं जा रहा है इस दुख की वजह से। लेकिन परवरदिगार के हवाले से तो ज़रूर बताइए। हिसार के हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि एक मरतबा सूरह यासीन और 7 मरतबा या 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद ऐसे हाथ से शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ तो 7-7 मरतबा कर लें या 3-3 मरतबा या 5-5 मरतबा। 11 दफ़ा आयतल कुर्सी 11 मरतबा करके, एक मरतबा सूरह यासीन 11 मरतबा आयतल कुर्सी करके ऐसे हाथ करके। बहुत से लोग ऐसे ताली बजा देते, ताली बजाएं यानी बजाएं, ऐसे हाथ कर लें
तो हिसार हो जाता है। और इमेजिन करना है, इमेजिन कर ले कि मतलब बच्चों को क्या, पूरी कौम को इमेजिन करें पूरी कौम को इमेजिन करें। इस वक्त तो सारे ही हमारे बच्चे हैं, सारे हमारे बहन ये जो हिसार जो हम दिन में कितनी, एक मरतबा काफ़ी है? एक मरतबा ही आपा बहुत है, एक मरतबा ही बहुत है, खुलूस दिल के साथ करें। सही। और यकीन जानिए कि हमें चाहिए कि परवरदिगार के आगे सजदा शुक्र अदा करें कि हमारी कौम के अंदर अभी भी हमारी कौम जाग रही है। नहीं बेशक वो बात तो कल कैसा भागे खून देने के लिए लोग, हमारी कौम जाग रही है। बिल्कुल ये तो है, पाकिस्तानियों की खूबी तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। आज का टॉपिक यूजुअली हम कोशिश ये करते हैं कि मंडेज़ को है ना एक बहुत मज़ेदार बड़ा हैपनिंग सा शो हो, बड़ा टॉपिक अच्छा हो, हफ्ता स्टार्ट जो होता है किक ऑफ से होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो इतना बड़ा सानिया हो गया ना, तो दिल ही नहीं हुआ कैसा किक ऑफ, किधर का किक ऑफ। आई मीन थप्पड़े लग रही थी हमें तो मुँह में, तो मैं सोच रही थी नॉट पॉसिबल एट ऑल। आज मैं जो तमाम बातों से जो चीज़ सीखी हूँ ना, वो डॉक्टर वजाहत ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, और वो ये है कि अब हम आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर। इवन वो लोग जिनके साथ ये सानिया डायरेक्टली पेश नहीं हुआ, जो इनडायरेक्टली भी हमें जो ट्रॉमा हुआ है ना, हमें चाहिए कि हम अब सारे पड़ोसी एक तरफ हों, दोस्त एक साथ हों, ख़ानदान वाले एक साथ आएँ, बैठें, ग्रुप में डिस्कशन करें, इस चीज़ को डिस्कस करें, जितना डिस्कस कर सकते हैं आपस में करें। और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस आप अपने घरों में करें, क्योंकि दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। आप अपने घर में अपने एरिया को सिक्योर करके आप अपने गलियों में गली वालों को बुला लें, अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को बुला लें और फिर डिस्कस करें। अगर जिस तरह मेरे यहाँ मुझे पता है डॉक्टर वजाहत को दावत दूंगी, वो ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिंग समवन इस तरह के जिनको साइकोलॉजिकली बात करना आता हो, पता कर सके, और वो आप लोगों को इस तरह के मसले मसाइल से निकाल लें, तो आई एम श्योर बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हाँ मेरे घर वाले भी हमेशा मना करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करो, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों के पास जो बहुत बड़ा हथियार है वो हमारा फेथ इन अल्लाह। तो जैसे कि जहाँ आरापा ने बताया, हमें आगाबाद साहब ने बताया, दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप जितनी दुआएं पढ़ सकते हैं, सूरह तौहीद के हवाले से उन्होंने बताया पढ़ें। और बहुत सारे लोग मुझे, मेरी फुप्पू सास ने मुझे बताया कि 21 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकला करो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और करें। सदका रोज़ाना दें, अल्लाह बचाने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे जिंदा जब तक हैं उस वक्त तक हिम्मत करना है, अपने आस पास के लोगों की मदद करनी है। ये याद रखिएगा कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके ऊपर पड़ी ना और अगर फिर आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हक अदा करना है, इंसानियत का हक अदा करना है। और यकीन जाने यहाँ पे इंसानियत की अगर बात करते हैं ना, वो तमाम मज़हब से बहुत ऊपर है और हर मज़हब इंसानियत का दर्ज देती है। तो प्लीज़ खुदारा अच्छे इंसान बन जाए, और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को अक्ल दे, तौफीक दे, हिदायत दे, और हम सबकी जान और माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें। आमीन सुमा आमीन। इसी नोट के साथ सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।